नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए टॉप 50 प्रश्न है और आप लोगों की डिमांड थी कि आप भैया जो है 20 से जो है 50 प्रश्न या 100 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट कराइए। तो हमने संख्या बढ़ा दी है। इस बार आप लोगों को मिल रहे हैं टॉप 50 और टॉप 50 में कितने आपके सही होते हैं अपना स्कोर चेक करिएगा और वन बाय वन चलिए रीड करते हैं, करेक्ट आंसर बताते हैं। देखिए, सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉक टेस्ट के रूप में रहेंगे, यानी हम सीधा आंसर आप लोगों को बताएंगे। अपना स्कोर चेक करिएगा उसमें कितने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो दिमाग में सब सेट हो जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, भारत के वह प्रसिद्ध चित्रकार जिनका 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही अच्छे से रीड करिए और इसका आंसर बताइएगा इनमें से कौन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर पदमसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, वृहद कला कोश के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वृहद कला कोश के लेखक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विनोद भारद्वाज। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? वृहद कला कोश के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे विनोद भारद्वाज, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3, साल्वाडोर डाली का जन्म किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर है स्पेन में हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आप बताएंगे स्पेन में। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय चित्रकार ने स्टूडियो या इजल पेंटिंग के मिथ को पहली बार तोड़ने का काम किया? देखिए, हम क्वेश्चन को 2 बार नहीं रिपीट कर रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हैं, तो दूसरी बार आप जो है वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम.एफ. हुसैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 3 इसमें से सुमेलित होंगे, एक ऐसा युग्म बताना है जोड़ा जो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, शेख निजामुद्दीन औलिया। ये अजमेर ऑप्शन वाला जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों जो हैं सही हैं। ठीक है, तो अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में याद रखिएगा, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में, और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी। ये तीनों जो है यहाँ पर सही हैं, बट ये 4th वाला ऑप्शन गलत है और जो सुमेलित नहीं था वही बताना था। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, डांसिंग गर्ल नामक मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो जो डांसिंग गर्ल है इनका चित्र जो है किस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया, देश की पहली ऑस्कर विजेता हैं। देश की पहली ऑस्कर विजेता का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। 8 का राइट आंसर है, पहला ऑप्शन सही है, यानी ए, भानु अथैया। ठीक है, तो देश की पहली ऑस्कर विजेता कौन रही हैं? तो भानु अथैया। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? इसका राइट आंसर है कनिष्क।
तो देखिए कनिष्क शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। हिंदू और तथा ईरानी वास्तुकला का प्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ताजमहल में। कहां देखने को मिलता है? तो आप ये बताएंगे ताजमहल। अगला प्रश्न दिया गया, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने। ठीक है, तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगला प्रश्न दिया गया, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला बना है उसका निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, किसने निर्माण करवाया? तो आप बताएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न, दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किस नाम से करवाया? क्वेश्चन नंबर 13 को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर है सिर ए अकबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहां पर अवस्थित है, किस शहर में, यह बताना है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, इतिहासकार, शोधकर्ता तथा और लेखक जिनका 11 जनवरी 2020 को 88 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट आईएमपी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर एम चिदानंद मूर्ति। ठीक है, इनका 88 वर्ष में इनका निधन हुआ था। 11 जनवरी 2020 88 वर्ष की उम्र में कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में इनका निधन हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया, जैक्स लिप्सटज। ठीक है, जैक्स लिप्सटज एक कौन थे ये? ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग में सेट करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। कौन थे? एक फ्रांसीसी, जैक्स लिप्सटज। ठीक है, ये फ्रांसीसी मूर्तिकार थे। अगला है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया? 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। ठीक है, 78 ईस्वी इसका राइट आंसर है। अगला है, ध्वन्यालोक निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? ध्वन्यालोक, ये शब्द समझिएगा ये। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, ध्वन्यालोक। 18 का राइट आंसर है बी आनंद वर्धन। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तो आप बताएंगे आनंद वर्धन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यानी 3 गलत हैं, एक सही सुमेलित है, तो बताइए इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। कुषाण जो है कल यहाँ पे दिया गया है गांधार कला शैली। ठीक है, ये सही है, बाकी ये सभी के सभी जो है गलत है। तो यहाँ पूछा गया था निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है, जो सही है उसको ही बताना था, बाकी तो गलत है। अगला प्रश्न दिया गया, कला की गांधार शैली फली फूली किसके समय? क्वेश्चन नंबर 20, अभी ऊपर जस्ट ये ऊपर वाला क्वेश्चन 19 वाला उसी से संबंधित था। इसका राइट आंसर है कुषाणों के समय। ठीक है, तो गांधार शैली फली फूली कब? तो आप बताएंगे कुषाणों के समय। अगला प्रश्न है 21, अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध था, तो किसके कारण प्रसिद्ध था? 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी
बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है। तो बामियाना किसके लिए प्रसिद्ध था? तो आप बताएंगे बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। तो जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, 22 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है गांधार कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सम्मिश्रण, तो गांधार कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था। क्वेश्चन नंबर 23 को वीडियो पास करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप लोगों को बता दें, गांधार मूर्ति कला में, ठीक है। तो गांधार मूर्ति कला, ऑप्शन नंबर 4 यानी डी ऑप्शन सही है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जैसे कि आपको क्लियर दिखाई पड़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, 7 वाहनों की राजधानी थी। 24 का राइट आंसर है ए, अमरावती। तो 7 वाहनों की राजधानी क्या थी? तो आप बताएंगे अमरावती। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? 25 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है सातवाहन। तो सातवाहन राजवंश जो है पुराना राजवंश था। अगला प्रश्न है 26, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 26 का राइट आंसर है डी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न दिया गया 27, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 27 का राइट आंसर बताना है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित? समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, लेदर रोलर का प्रयोग होता है। लेदर रोलर का प्रयोग होता है। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्कीर्ण प्रिंटिंग या इटैलिंगियो प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ऑप्शन नंबर 1 को। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? 29 यानी 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्र यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में बनाया गया था लौह स्तंभ, ठीक है। कहां पर बना है? दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में बना हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 30, जॉन जे विंकलम मन, ठीक है, ये नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनका बताना है संबंध। 30 का राइट आंसर डी, नवशास्त्रीयवाद थे, ठीक है। नवशास्त्रीयवाद से इनका संबंध था, ठीक है। जॉन जे विंकलमन। अगला प्रश्न है, भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रतीक का। तो भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो आप बताएंगे प्रतीक का। अगला प्रश्न दिया गया, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पॉल सैंडबॉय, ठीक है। पॉल सैंडबॉय को जो है अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 33, महाभाष्य के लेखक हैं। तो महाभाष्य के लेखक कौन हैं? 33 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि हैं। कौन? पतंजलि। महाभाष्य के लेखक कौन हैं? पतंजलि। अगला प्रश्न, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? 34 का राइट आंसर बताना है, ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित जो पुस्तक है ये बाणभट्ट ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बाणभट्ट। अगला प्रश्न,
वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? 35 का राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर 20 सम्राट हर्ष के शासनकाल में वैनसांग भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर है। 36 भारत में सबसे प्राचीन विहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है कौन सा है? 36 का राइट आंसर है ए नालंदा। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो आप बताएंगे नालंदा। अगला प्रश्न है नालंदा कहां पर स्थित है? 37 का राइट आंसर नालंदा कहां पर स्थित है? बिहार में। इसका राइट आंसर क्या है? बिहार। नालंदा कहां पर है? तो बिहार में। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो खजुराहो मंदिर निर्माण स्थापत्य से देखेंगे, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे ये बताना। 38 का राइट आंसर चंदेल थे। कौन थे सहयोगी? तो आप बताएंगे चंदेल। अगला प्रश्न है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? 39 का राइट आंसर है सी रबिया उद दौरानी का मकबरा। ठीक, इसका रबिया उद दौरानी का मकबरा जो है द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 40 का राइट आंसर है डी औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था मोती मस्जिद का निर्माण? तो आप बताएंगे औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न दिया गया है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार के एक ताखे में विष्णु अनंत शाही की विश्राम अवस्था में मूर्ति बनाई इस मंदिर का नाम है। तो उस मंदिर का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है दशावतार मंदिर देवगढ़। ठीक है, क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके रोक करके आप पढ़ सकते हैं इसको, ऑप्शन भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न दिया गया है निषाद राज व भगवान राम का मिलन किसका चित्र है? 42 का राइट आंसर बताना है। निषाद राज व भगवान राम का मिलन किसका चित्र है? 42 का राइट आंसर है सी असित कुमार हालदार का चित्र है। किसका है? तो आप बताएंगे असित कुमार हालदार का। अगला प्रश्न दिया गया विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? 43 का राइट आंसर विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी 10 अवतार माने जाते हैं। तो विष्णु के कितने अवतार? तो आप बताएंगे 10। किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार से भारतीय चित्रकला का पुनरुद्धार किया और आधुनिक चित्रकला के साथ नए संबंधों की स्थापना की? 44 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। ऐसे प्रश्न तो बहुत बार आपने अटेंड किए होंगे। अगला प्रश्न दिया गया 45 प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। ठीक है, किसका है बताना है। प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती है। 45 का राइट आंसर ए राजा रवि वर्मा ओलियोग्राफ। इस प्रश्न को हमने 2 से 3 बार रिपीट किया है अपने प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ है ये हंस दमयंती चित्र। अगला प्रश्न 46 राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित मां और बच्चा चित्र किसका है? 46 का राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है यामिनी राय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यामिनी राय। तो मां और बच्चा ये किसका चित्र है? तो आप बताएंगे यामिनी राय का। अगला प्रश्न 47 राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन वर्ष में कितनी बार होता है? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 बार होता है। कितनी बार? 3 बार। देखिए 48 का किसके समय में सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष स्तंभ का निर्माण किया गया जो अब भारत के राज्य चिन्ह के रूप में सम्मानित है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? अशोक।
अगला प्रश्न, सुप्रतिष्ठित लेखक अमृतलाल नागर के छोटे भाई थे। तो अमृतलाल नागर के छोटे भाई का नाम बताना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मदन लाल नागर। ठीक है, याद रखिएगा, मदन लाल नागर अमृतलाल के ये जो हैं छोटे भाई थे। अगला प्रश्न, लुबोक क्या है? ये लुबोक शब्द, ये छोटे छोटे ही प्रश्न रख दिए जाते हैं। लुबोक। 50 का राइट आंसर है प्रसिद्ध रूसी प्रिंट। ठीक, प्रसिद्ध रूसी प्रिंट जो है ये लुबोक कहलाता है। ठीक है, तो लुबोक क्या है तो आप बताएंगे प्रसिद्ध रूसी। ये टॉप 50 प्रश्न थे जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। आपका स्कोर क्या रहा है, टॉप 50 में कितने आपके सही थे, कितने प्रश्न नए देखने को मिले। जो भी सुझाव देना चाहते हैं आप कमेंट